और लोग कहाँ गया? ओके, स्टार्ट करते हैं। हमको नहीं लगता और ज्वाइन करेगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन दोज हु हैव बीन सेलेक्टेड थैंक यू सर। इन डिफरेंट कंपनीज। और जो लोग अभी ब्रेक थ्रू नहीं मिला है उनके लिए प्लीज हैव पेशेंस। आपके लिए भी है अपॉर्चुनिटी। एक दो कंपनी जाने से ऐसा नहीं है कि यू डोंट हैव चांस। ओके, इससे बेहतर या इससे और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है। जस्ट हैंग इन देयर। ओके, जो आप कर रहे हो, जो आप सीख रहे हो, उसको सीखते रहो। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैं ये बोला था, जस्ट लर्न 1 और 2 स्किल्स, वही आपको जॉब दिलाए। तो जो जॉब लोग जो क्रैक किए उनको पता है कि वो कितना आसान है। इट्स नॉट मच डिफिकल्ट, राइट? अरे हाँ कि ना? यस सर। कुछ दिक्कत था क्या कि बहुत ज्यादा टफ था या बहुत ज्यादा एकदम ऐसा लगा तुमको? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर फ्रेंड्स राइट नाउ फॉर 2 और 3 मिनट्स। कैसा था? बहुत ज्यादा टफ था क्या? अरे बोलो कोमल, जो सेलेक्ट हुए हैं। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। रिपीट करेंगे क्या बोले थे? बोल रहा मैं क्या बोला कि कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था क्या? नो सर, डिफिकल्ट नहीं था ज्यादा। ऐसे लगा कि जस्ट ऐसे कैजुअल हुआ और हो गया, लाइक दैट ना? यस सर। तो बहुत कुछ करने की और ऐसा था नहीं। बहुत फ्रैंक भी थे वो। हम्म। बहुत फ्रैंक भी थे वो लोग, इंटरव्यूअर।
हाँ obviously they are dealing with so many people है ना at the same time. यस तो सर. ज्यादा वरी होने का जरूरत नहीं है, बस आप फोकस करो जिनके लिए जिनका अभी नहीं मतलब सिलेक्शन हुआ है या दे आर है ना ट्राइंग टू गेट, आपके लिए और बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, और जो मिस कर गए हैं वो तो डेमोरलाइज बिल्कुल मत हो तुम, ठीक है, क्योंकि सी कंपनी हैज सम पॉलिसीज, ओके, अकॉर्डिंग टू दैट यू आर नॉट फिटिंग इन दैट. ऐसा नहीं है कि आप वही कंपनी फिर आपको लेगी विद द हायर पैकेज, ओके, सो डोंट वरी, वी हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी. हाँ, करना ये है कि आपको सीखते रहना है. जिस दिन आप बैठ जाओगे उस दिन आप नम हो जाओगे, फिर आपको पता नहीं चले करना क्या है. Maybe you will have some struggle phases in between, but please try to learn one programming language with the serious note, okay? Or if someone is interested in core field, then you must learn VLSI, okay? So you can choose some, what we can say, institute. Over there you can learn the practical one and build some project over there using Xylene and other things. और मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर कुछ खुल जाता है यहाँ पे तो प्लीज मूव अहेड फ्रॉम हियर, गो टू द बैंगलोर और हैदराबाद, जस्ट डू 1 or 2 courses, it will take around 7 or 8,000, okay, and see क्या हम लैक करते हैं. जो मैं बार बार स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ ना कि ये सीखना ही पड़ेगा, और कोई मतलब वो नहीं है, मतलब बहुत आसान है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, बहुत आसान. जब आप एक बार धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको आसान लगने लगेगा. जब आप छुओगे ही नहीं तो बहुत ज्यादा वास्ट लगे. तो जस्ट थोड़ा एक्टिव बनाने का है, 1-2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको स्किल समझ में आ रहा है वो थोड़ा सीख लेने का है. बाकी डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट आप आगे बढ़ जाओगे, ओके. और दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सम ना PSU और UPSC लेवल एग्जामिनेशन, आप इधर फोकस मत देना. आप जो कर रहे हो आप डाइवर्ट मत होना. क्या होता है कभी कभी हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं दूसरे का सफलता देख के. सपोज कोई ये कोर्स कर लिया, उसका हो गया तो चलो उधर भाग जाओ. नो, ये कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला आपके आगे आगे के जिंदगी में. आपको जो इंटरेस्ट है, जिसमें मजा आ रहा है, हैंग इन देयर विद दैट, स्टिक करो उसी में, अपने आप को पॉलिश करो, दुरुस्त करो, फिर जंप करो. मैसेज क्लियर है सबको? और बाकी तो आप लोग देख ही रहे हो मार्केट में क्या है क्या नहीं है. आपके भी रिलेटिव्स होंगे, आपके भी दोस्त होंगे, आपके भी, है ना. जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं करीब से देखा हूँ, उसके बारे में मैं शेयर कर रहा हूँ या उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है. बाकी तो यू आर ऑल ग्रोन अप नाउ, आपको पता है आपको क्या करने का है लाइफ में, ओके. बट यहाँ मत रहना. थिंग इज दैट जैसे ही आपके हाथ में फ्री टाइम है, और अभी जो 4th ईयर का प्रोजेक्ट आ रहा है, दिल से करो, थोड़ा मेहनत लगाओ, ओके. इट विल कंज्यूम योर टाइम, यू हैव टू गिव योर टाइम, ओके, बट करो, क्योंकि ये आपको ब्रेक थ्रू दिला देगा. अगर आप कुछ एक अच्छा प्रोजेक्ट करते हो, किसी भी फील्ड का प्रोजेक्ट करते हो, थोड़ा मन से करते हो, नॉट कॉपी पेस्ट, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल इफ यू वांट टू स्टे इन इंजीनियरिंग फील्ड. If somebody wants to go in banking or any other, then तब भी जरूरत है, क्योंकि आपको बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है. पेशेंस चाहिए, टाइम मांगेगा, है ना. राइटिंग स्किल आएगा इससे थोड़ा बहुत, आप PPT, वर्ड, ये सब पूरा चीज आप सीख पाओगे इससे. तो इंटरेस्ट के साथ इसमें घुसो और ट्राई करो कि अच्छा कुछ एक प्रोजेक्ट बनाए. नहीं भी बने, एटलीस्ट वो रोड मैप तैयार हो तुम्हारे लाइफ का, जिसको देख मतलब तुम देख सकते हो उसको कि हाँ हमने ये स्टार्ट किया था. तुम बता सकते हो कुछ तुम यूनिक कर रहे थे, है ना. क्योंकि ये आगे आपके जितने भी इंटरव्यू होंगे ना, उसमें जब तक आप पहला जॉब नहीं पा लेते तब तक ये क्वेश्चन बार बार आएगा कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था एंड योर कंट्रीब्यूशन. ऑब्वियसली सामने वाला ये जज तुरंत पहचान लेगा कि आपने खुद से किया है या बाई किया है.
ओके, सो इट इज माय एडवाइस ओनली, नॉट कि आपको करने का ही। तो नाउ कम टू द पॉइंट, सो वी विल डील विद द बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ पे क्या पढ़ाई होगा इस क्लास में? बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। इतने ही स्ट्रेंथ रहेगा क्या क्लास का, क्या और बढ़ेगा? सुमंत, यस सर। क्या रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? सर मेरे इंटरव्यू में मतलब एग्जाम के लिए तो बस हम 2 महीना प्रिपेयर किए थे, एप्टीट्यूड ये सब के लिए, और कोडिंग के लिए 2 महीना बस। और फिर इंटरव्यू के लिए 2-3 दिन बस किए थे, जिसमें इंटरव्यू में मेरे से प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। 2 प्रोजेक्ट किए थे, तो सारे क्वेश्चन प्रोजेक्ट से ही पूछा, पूरा इंटरनल क्वेश्चन सब, तो सारा का सारा आंसर दिए थे। सर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए थे, वो एमसीयू पूछा था, तो मेरे अनुराग सर पढ़ाए थे, बट वो लोग प्रॉपर्टीज पूछना चाहते, मतलब प्रॉपर्टीज मेरे को मालूम नहीं था, तो हम सीधा बोल दिए कि नहीं आता। फिर हम बोले कि उसका मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग बता दे, तो वो सब बोला कि नहीं, तो हम बोले ठीक है। फिर नहीं, सी ये सब बच्चों के लिए है। जब आप किसी भी चीज से डील करते हो ना, ट्राई टू फाइंड आउट उसको बनाया कौन है ना, उसका कॉस्ट क्या है, टाइप्स क्या अभी यूज हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन दैट यू मस्ट हैव। सपोज आर्डिनो के बारे में पूछा, तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौन सा मॉडल है, कितना पिन है, क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वो, मेमोरी, फलाना ढिमकाना, उसमें बहुत कुछ है। वो जस्ट आइडिया होना चाहिए, है ना। सी तुमको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा कि बहुत ज्यादा कुछ करने का था उसमें इंटरव्यू में? कुछ नहीं सर, इजी था, बस कुछ नहीं, बस आराम से आंसर देना था, बस हो गया। क्यों तुम्हारे लिए इजी हुआ? क्योंकि तुम रेगुलर हो। दैट इज द की पॉइंट। इफ यू आर अवेयर कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या रेगुलर, तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं। जो आप करते आ रहे हो वही पूछेगा। हाँ, ये दिमाग में रखने का है कि हम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कुछ काम करते रहे, अपने आप को बढ़ाते रहे, क्योंकि आपको फिर जीवन भर यही करने का है ना, प्रोजेक्ट के साथ डील करने का। तो ये अगर आप इनिशियल फेज में आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गया कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ क्या क्या रहता है, कैसे कैसे चीजों को इकट्ठा करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर ये वो लन फन, ये जितने भी सारे चीजें हैं, सबको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, एक ओवरऑल आइडिया होने का है। देन आपको अगर कुछ नहीं भी पता है ना, तो आप ढूंढ लो, कहाँ मिलेगा ये आपको पता रहे। ओके, सो डोंट वरी, एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग 1 और 2 कंपनी, अगर होपफुली अगर वो लोग एग्री हो जाते हैं तो। हाँ, और एक बात, कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्लीज गो अहेड विद दैट, ज्वाइन कर लो। ठीक, हाँ, ये बात दिमाग में रखने का है कि आप काम क्या कर रहे हो। ऑफिस वर्क कर रहे हो तो उसको छोड़ सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो, पैसा भले ही कम दे या ना दे, चलेगा, ठीक है, क्योंकि आप 1 साल के बाद जब मार्केट में खड़े होगे तो आपकी वैल्यू बहुत हो जाएगी। ओके, इट्स लाइक इन्वेस्टिंग योर टाइम, है ना, फॉर योर, है ना, बेटरमेंट। आप मान के चलना कि 1 साल हम सेवा ही कर दी या 1.5 साल सेवा ही कर दी, क्योंकि वो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा। किसी भी आप छोटे कंपनी को ज्वाइन करते हो तो डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपको सब कुछ करना हो खुद से। कोई मतलब बटर लगा के आपको रोटी नहीं देगा कि हाँ खा लो बस। आपको वो गेहूं उपजाना होगा, फिर गेहूं को वो करना होगा, फिर ऐसे ऐसे करके चीजें बढ़ेंगी। ओके, तो वहां लर्निंग ज्यादा होता है, फॉर मतलब मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आपके पास ना 10th में उस तरह का स्किल आया है, ना 12th में आया है, ना अभी बीटेक में आ रहा है। तो वो जरूरी है, वो प्रोसेस को देखना, उस प्रोसेस से गुजरना, मेरे हिसाब से। तो उसमें आपको दिन भर क्या रात भर मेहनत करना पड़ सकता है, सीखने के लिए, खोजने के लिए। तो उससे क्या होगा, आपका पॉलिशिंग हो जाए। तो अगर कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, 1-2 साल आप अपने आप को बस सीखने में लगा दो। धीरे 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 आप खुद
ये चीज को रियलाइज करोगे कि आप कहीं पे भी आपकी वैल्यू कहाँ पे जा रही है। ओके, 10 लाख 15 लाख इजिली आप मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम 1 और 2 ईयर। बहुत आसानी से, मतलब ब्रेड एंड बटर टाइप का चीज, अगर वो स्किल आपके पास आ जाता है तो चूज, है ना, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है जहाँ पे आपको रियल में प्रोजेक्ट करने का। बहुत सारे होते हैं कंपनी जो कि आपको ऑफिस वर्क ये वो में लगा के रखते हैं, पैसा वो देगा, बट क्या होगा, बाय द टाइम योर इंटरेस्ट फ्रॉम द कोडिंग साइड विल लूज, क्योंकि पढ़ने का एक टाइम होता है, वो निकल जाने के बाद आप में वो मन नहीं लगेगा जितना लगना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। तो मतलब फोकस ये रखने का है कि हाँ मेरे को 1-2 साल, और जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए भी है, if you are feeling that you are not learning anything, please try to do some courses side by side, real project। बैठ मत जाना कि हाँ अब तो हो गया, अब तो फिर वो तुम्हारे कैरियर को नीचे लेके चला जाएगा, कि तुम्हारे साथ वाले सब प्रमोशन पाएंगे और तुम बैठे रहोगे, तुम डेमोरलाइज हो जाओगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुमको भी अपने आप को अपग्रेड करने का है, क्योंकि सिस्टम बहुत तेजी से चेंज होता है। 1-2 साल वो टेक्नोलॉजी काम करेगी, फिर नया सीखने का रहता है। ओके, तो ट्राई टू कि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में घुसे जहाँ पे रियल प्रोजेक्ट बनता है ना। ये एम रखने का, जैसे गूगल, है ना, इस तरह से कंपनी में घुसने के लिए एम रखना है। एम नहीं रखोगे तो नहीं कर पाओगे, सो जाओगे फिर। ठीक है, अमेज़न, ये सब कंपनी में घुसने के लिए ट्राई कर, और वो भी आसान है। जब ये प्रोसेस में घुस जाओगे ना तो आसान लगेगा वो भी। ठीक है, तो इतना ही तक। अभी हम लोग सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, और किसी को कोई डाउट हो तो ऑब्वियसली यू कैन आस्क। चलो, तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो पता ही होगा, सिलेबस देख लिए? अरे सब सो गया क्या जी? नो सर, नहीं देखे। सिलेबस देखे नहीं, तुम छोड़ दिया पढ़ना है? सर पढ़ रहे सर, कुछ और का तैयारी सर, फरवरी में एग्जाम है। अच्छा, तो ये नहीं पढ़ोगे? सर पढ़ेंगे, पढ़ा रहे सर, पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे। चलो नहीं, ठीक है, बिकॉज ये एवरीबडी, हाँ, माई जैसे टीचर होके तो हम ये नहीं बोल सकते ना मत पढ़ो, राइट, बट प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन योर, है ना, जो स्किल डेवलपमेंट का जो चीज है। ये सब क्लासेस, अब आपका 3-4 सब्जेक्ट बचा हुआ है, उसके बाद तो अगले सेमेस्टर पूरा ही प्रोजेक्ट है, तो ये खत्म हो गया आपका, मान के चलो। ओके, वो स्किल बढ़ाओ, एक टारगेट लो कि मेरे को ये 10 दिन में खत्म करने का है, मेरे को वो 15 दिन में खत्म करने का है, एंड रगड़ दो पूरा। एक बार खत्म होगा, दोबारा रगड़ो, तिबारा रगड़ो। ओके, तो ये पेस में पढ़ने का है, पेस कम नहीं करने का है। और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, खास करके फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए, कि आपको अपने लिए, अपने गोल के लिए बहुत एम्पल मतलब समय है। ठीक है, तो क्लास तो होते रहेगा, हो ही रहा है। आप ज्यादा मैं लोड नहीं दूंगा, जो सिलेबस है उसको वी विल कवर दैट। ओके, एंड उसके बाद आप प्लीज अपना वो करो, स्किल को बढ़ाओ और एग्जाम दो। ठीक है, तो बेसिकली बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का सिलेबस मैं अपलोड कर दूंगा, आज गूगल क्लासरूम बना देता हूँ, उधर ही आपका नोट्स और वो सब आते रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द क्लासेस। ओके, सो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है फॉर रिसर्चर, फॉर दो जो विलिंगली टू, है ना, डू हायर स्टडी। बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटीज फील्ड में रहता है रिसर्चर के लिए, जो रिसर्च कर रहे हैं अभी, और ऐसे भी जॉब वाइज भी बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। तो क्या आप देख रहे हो, कोविड जब से आया है
है ना, तब से हम लोग बहुत परेशान है। पहले तो हुआ कि टेस्ट कैसे करना है, ऑब्वियसली कोई इंस्ट्रूमेंट ही करता होगा। पहले उसको बनाना, नए नए डिजीज जो आते उसको डिटेक्ट करने के लिए यू हैव टू हैव सम इंस्ट्रूमेंट जो आपको बता पाए कि ये कोविड है ना। तो ये रनिंग मतलब फील्ड है, ये कभी बंद नहीं हो, बिकॉज जो ह्यूमन से रिलेटेड प्रॉब्लम है किसी भी डिजीज के फॉर्म में या कोई भी, तो वो रहेगा ही रहेगा, है ना। सो इसका एप्लीकेशन, जॉब्स, ये सब बहुत ह्यूज अमाउंट, ठीक है। आप डेली इसको फेस करते होगे, कोई हॉस्पिटल गया तो आप डिफरेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट अपनी आंखों से देखते होगे तुम लोग, ओके। तो पहले हम लोग समझते हैं, धीरे धीरे चीज में जाएंगे, एक एक करके पढ़ेंगे कि हाँ ईसीजी कैसे मेजर करता है और क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, विल सी दैट, ओके। सो बेसिकली बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन is the application of knowledge and technology to the solve problem related to living biological systems, okay. So what it does, it's involve measurements of biological signal like ECG, EMG or any other electrical signal generated in human beings, okay. Simultaneously diagnosis चलेगा, ट्रीटमेंट होगा, है ना, जिससे क्या होगा, हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोई डिजीज जो ह्यूमन में, मतलब उसको रोकने के लिए हम प्रिवेंशन ले सकते हैं, ओके। सो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज ए emerging field, as we know. The term bio is denoted something related to life, okay. When basics of physics and chemistry get applied to the living things, they are named as biophysics and biochemistry. So when the discipline of engineering and medical interact, it is called biomedical engineering, okay. So what instrument does in this field? So biomedical instrumentation help physician to diagnose the problem and provide appropriate treatment to the human being, okay. Basically just आज की क्लास के लिए, है ना, कुछ ज्यादा हम बोल नहीं रहे, जस्ट गिविंग यू आइडिया। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंस्ट्रूमेंट सिस्टम का फॉर बायोमेडिकल, आई एम टेलिंग, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहता है, ओके। सो फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग, विल डिस्कस these things later in detail also. Then second is diagnosis, evaluation, monitoring and control, okay. These 5 are the basic objective of the instrument system in the biomedical field, okay. और भी अगर हम इसको जोड़े, रिसर्च से भी चीज को जोड़ दे तो और एक दो बन सकता है, बट वी आर नॉट bother about right now, okay. बुक के बारे में अच्छा, बुक भी बताना होगा ना तुम लोग को, ओके। आई विल शेयर द पीडीएफ, उसी से पढ़ के हो जाए, नोट्स बना लेने का हर चैप्टर का, है ना। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन होता है तो यू हैव टू राइट, अगर नहीं होता है तो depending upon your midterm marks, I think the things will be evaluated, okay. एनर्जी डाउन नहीं करने का है स्टडी में, कोई भी चीज को उतना ही सीरियसली से देने का है, चाहे वो आपका मिड सेमेस्टर हो, चाहे वो कोई टेस्ट आने वाला हो, चाहे कुछ भी, ओके। ये मेंटेन रखने का है, ब्रेन का हैबिट होता है, एक बार वो गलत हैबिट में आ गया तो उसको वही चीज अच्छा लगेगा, है ना। तो इसलिए मेंटेन रखने का। अब बीच बीच में मेरा डांट तो पड़ेगा ही, ओके। सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग मीन्स जो 5 ऑब्जेक्टिव बोले, क्या होगा,
The main objective, the basic objective of any instrument system generally fall into one of the following categories. The first was information gathering. So bolo. So in an information gathering system, instrument is used to measure a natural phenomena and other variable to aid man in his quest for knowledge about himself and the universe in which we are living. Okay. So information gathering मतलब क्या? हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करके नेचुरल जो फेनामेना है या कोई अदर वेरिएबल हम उसको मेजर करते, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते जो हमारे पास यूनिवर्स में है लिविंग के लिए. सपोज हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, देन वी हैव टू हैव अ सेंसर जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करे. अगेन इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सो दैट कि हम उस पे एनालिसिस कर सके या कोई डिस्प्ले सिस्टम में दिखा सके, क्योंकि वो तो चाहिए, उसके बिना तो हम कर ही नहीं सकते. इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब तक हम कन्वर्ट नहीं करेंगे किसी भी फिजिकल पैरामीटर का, तब तक हम उस पे ना डायग्नोसिस कर सकते, ना उसको ट्रैक कर सकते, ना उसके इंफॉर्मेशन पे हम कुछ डिसीजन ले सकते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इन द इलेक्ट्रिकल. अब जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, तो अगर आपको इंटरफेस करने का है कंप्यूटर के साथ, देन यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द डिजिटल आल्सो, है ना, सो दैट कि वो चीजें रिकॉर्ड होती रहे. सपोज 2 घंटे का लेना है कि 10 घंटे का लेना है, एक टाइम ऑफ फ्रेम का, उस बेसिस पे आप अपने मतलब बॉडी को अगर हम टेम्परेचर के सेंस में देखें तो हम मेजर करेंगे कि हाँ 10 घंटे में हमारा जो भी बॉडी का टेम्परेचर है वो कैसे फ्लक्चुएट किया, नहीं किया, कब बढ़ा कब घटा, आप देख सकते हो स्पैन. फिर आप ये डायग्नोसिस कर सकते हो कि उसका स्ट्रेस के साथ कोई रिलेशन था क्या. अगर हम स्ट्रेस मेजर करें और वो मेजर करें, टेम्परेचर बढ़ने से क्या क्या हमारे और फिजिकल पैरामीटर में चेंजेस आता है, वो भी हम साइमल्टेनियसली मेजर करके ट्रैक कर सकते हैं, है ना. दे डू लाइक दिस. ओके, आपके डॉक्टर या आपके जो हमारे फिजिशियन है और भी जो रिसर्चर है, वो इसी तरह से ट्रैक करते हैं कि एक पैरामीटर चेंज होने से क्या हमारे जितने भी पैरामीटर है उस पर कुछ इफेक्ट आया क्या. अगर हम ये 10 बार 100 बार रिपीट करें और सेम ही रिजल्ट आए, तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि हाँ ऐसा होने से ऐसा होगा. बट उसमें भी एक मार्क रहता है कि ऐसा नहीं भी हो सकता, बिकॉज ऑल ह्यूमन बॉडी नॉट बिहेव as a same for a given environment or condition. Okay, so second was why diagnostic, so we have discussed that one. Third was evaluation, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, है ना, क्या क्या कर सकते हैं. फिर मॉनिटरिंग, आप कोई सा भी मॉनिटरिंग यूज कर सकते हो. आजकल तो IoT का जमाना है ना, तो आप सीधा सारे डेटा को आप मोबाइल में देख सकते हो या तो क्लाउड पे स्टोर कर सकते हो, है ना. तो जो अभी ह्यूज एप्लीकेशन है IoT का, वो मेडिकल फील्ड में आने वाला है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग है या जो चलने में असमर्थ है बट उनको ट्रीटमेंट लेने का है, तो अभी क्या करेंगे, दे विल बी एट होम, ऑल द पैरामीटर related with his or her health is going to be uploaded on the cloud or directly to the doctor mobiles. Okay, and वहां से वो डायग्नोसिस करके आपको प्रिस्क्राइब कर देगा जो भी फर्दर एक्शन लेने का है, राइट. तो इससे टाइम भी बचेगा, हेल्थ जो ओल्ड एज है या कोई भी जो सक्षम नहीं है उनके लिए परेशानी बचेगी, कॉस्ट भी बचेगा, है ना. तो ह्यूज अमाउंट ऑफ जो अपॉर्चुनिटी है वो IoT फील्ड से
आपका हेल्थ सिस्टम के साथ जब जुड़ेगा तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आए, खास करके अभी सारे चीज को बहुत जल्द आप देखो कि आपका जो व्हीकल है या ट्रैफिक सिस्टम है, सब कुछ है ना रियल टाइम डेटा पे अभी आने वाला है। आप वेट कर लो 3 से 4 साल 5 साल, ये पूरा का पूरा ये चीजें सारे IoT बेस्ड हो जाने वाला है। ठीक, तो इस फील्ड पे आई रखने का है ना। ट्राई टू बिकम ए फुल स्टैक। अगर कोई चीज काम कर रहे हो तो सारा चीज आने का है। बैक साइड मतलब उसके बैक प्रोसेस कैसे होता है, फ्रंट एंड पे क्या चल रहा है, डेटाबेस में क्या चल रहा है, ये सीखने का है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा फील्ड नहीं है, ये मत सोचना कभी। ओके, पूरा होल सिस्टम समझने का है। जब मेजर करने से लेके स्टोर करने तक या उस पर प्रोसेसिंग करने तक, ये सारा चीज को सीखने का है। बेसिक चीजें। ओके, कैसे हम सेंसर को इंटरफेस करते, उससे डेटा कैसे रिट्रीव करते, देन उस डेटा पे अगर हम मेरे को कुछ एप्लीकेशन बनाने का है वो कैसे बनाते, है ना। उसके फिर वो कैसे स्टोर होता है, उसको कमांड कैसे आता है, क्या क्या ये वो सारा चीज एक पिक्चर में क्लियर होने का है, रखने का है इतने सारे इंफॉर्मेशन। ओके, सो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन जो है, अगर इसका क्लासिफिकेशन का बात करो तो दो ब्रॉडली कैटेगरी में बांटा गया। फर्स्ट इज क्लिनिकल एंड दूसरा है रिसर्च। क्लिनिकल तो आप देखते ही हो जब आप हॉस्पिटल या कोई जाते हो, तो जो क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे एक्सरे हो गया, है ना, जब कोई किसी का पैर वैर फ्रैक्चर हो जाता है, फिर कोई टेस्टिंग हो गया, किसी भी इसका ब्लड टेस्ट या और भी सारे टेस्ट है ना, ये सब क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ECG आपको लेने का है, ब्रेन का लेने का है। ओके, दीज आर द क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट। रिसर्च में अभी जो चल रहा है मेनली, जो हम सेंसर को ना बॉडी में इंजेक्ट कर देते और वो आपके सारे डेटा जो भी आपके बॉडी के पैरामीटर्स है वो सारा रियल टाइम में हमको दिखाते। ओके, बहुत सारी चीजें हैं जो सुई या कुछ देखते हो ना, कभी कभी हॉलीवुड मूवी में ऐसे इंजेक्ट कर देता है कोई एक सेंसर को, वो सारा इंफॉर्मेशन देते रहता है ना। तो उसी तरह से अभी ये फील्ड बहुत ज्यादा अभी रिसर्च चल रहा है ना। कैसे हम डायग्नोसिस कर सके, कैंसर को फर्स्ट स्टेज में ही कैसे डायग्नोसिस कर सके हम लोग, या मतलब बहुत ऐसा डिजीज है जिसको हमको होने से पहले ही अगर डायग्नोसिस कर ले तो उस चीज को रोका जा सकता है, जो डेडली डिजीज है ना। तो इस फील्ड में भी बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। और भी रिसर्च चल रहा है ये कि अगर आप बॉडी के अंदर कोई भी सेंसर आप इंजेक्ट कर देते हो तो उसको पावर की जरूरत है, राइट। तो हम पावर कैसे उसको इफिशिएंटली दे पाए, है ना, क्योंकि बार बार मेरे को तो निकालने का नहीं है उसको, एक बार इंजेक्ट हो गया, वो भी किसी एनर्जी सोर्स से चल रहा है। तो वायरलेस चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट के साथ अभी हो रहा है, लेकिन उससे भी एडवांस। ओके, क्योंकि उसके लिए भी एक सोर्स चाहिए ना बाहर से, तभी तो वो चार्ज होगा। बट दे आर वर्किंग ऑन कि हम एक बार इंजेक्ट कर दे और वो लाइफ टाइम तक एनर्जी मतलब एनर्जी हार्वेस्टिंग करके वो उसको चार्ज करता रहे और वो काम करता रहे, वो बंद ना हो सेंसर। ओके, तो so many research are going on in this field, signal processing पे, क्योंकि it's very difficult to measure such parameter with the precision accuracy. Okay, it's very difficult. बोलना आसान है बट बहुत मुश्किल है। कोई भी सिग्नल है उसमें 50 तरह के नॉइसेस होते हैं, उसको कैंसिल करके एक्चुअल इंफॉर्मेशन निकाल के उस पर प्रोसेस करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, इट्स नॉट दैट मच इजी। सो इस फील्ड में भी चल रहा है कि एकदम लो आपके पास वोल्टेज का इंफॉर्मेशन है, देन यू हैव टू एम्पलीफाई दैट वन, क्योंकि आपका तो कंप्यूटर थोड़ा है ना 3 वोल्ट और लाइक दैट लेवल पे वर्क करेगा, तो आपको मिल रहा है माइक्रो वोल्ट, ये वोल्ट वो वोल्ट, उस पर प्रोसेसिंग करके। तो प्रोसेसिंग फील्ड में मतलब DSP है ना,
उस पे बहुत ज्यादा अभी रिसर्च चलता है ना, कैसे हम कोई डेटा से इंफॉर्मेशन एकदम एक्यूरेटली निकाल के हम उसको प्रोसेस कर पाए। तो these are the few talk about the research oriented things in the biomedical instrumentation. Okay, now I'll share one form for the filling of your attendance. Okay, so each class you have to fill that one. Okay, after this class I will share, and वो क्लास के बीच में कभी भी एक्टिव होगा और फिर बंद हो जाएगा या एक्टिव ही रहेगा। आई विल सी कैसे करते हैं और उसको फिल करने का। अटेंडेंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो बी देयर। ओके, ठीक है। So I think this is it for today. So any question or any doubt? किसी को? किसी को नहीं? अरे कुछ बोलोगे तुम लोग? नहीं है सर, डाउट पढ़े नहीं है सर, अभी पढ़ना होगा थोड़ा। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ है नहीं, जैसे नॉर्मल सिंपल सा चीजें हैं जो आप डेली लाइफ में फील करते हो, है ना। आप खुद एक चीज सोच लो कि हाँ भाई मेरे को ब्रेन का जो सिग्नल्स है उसको मेजर करने, कैसे करेंगे? ऑब्वियसली वी नीड सम इंस्ट्रूमेंट, तो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या लगा रहता है, बस यही पढ़ने का। ओके, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है बट बहुत इंटरेस्टिंग। आपके लिए इतना ही है कि सारा सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम आने का है, फिर एक एक चीज को एलिब्रेट करने का। ये है आपका कैरिकुलम, है ना। बट अगर इस पे आप कुछ प्रोजेक्ट कर पाते हो फाइनल ईयर से रिलेटेड तो बहुत अच्छा है। ओके, so this is it for today. We'll meet in next class.